बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले हम दो वीडियो में बात किए थे विभाजता के नियम की। बताए थे विभाजता का नियम अगर तैयार है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और विभाजता के नियम तैयार करने के बाद आज हम लोग लौटे हैं अपवर्त्य और अपवर्तक का। ये क्या होता है देखिए, बहुत आसान है, बड़ा छोटा सा वीडियो रहने वाला है। देखिए अपवर्त्य क्या होता है, सबसे पहले यह जान लीजिए सबसे आसान भाषा में। अगर कोई पूछे अपवर्त्य क्या होता है, तो अपवर्त्य का मतलब होता है तीन अर्थ में जानिए। एक इसको कहते हैं गुणज, मतलब जो गुणा को जन्म देता है। एक कहते हैं पहाड़ा, तीनों समझ लीजिए इसकी पर्यायवाची है। अगर किसी का अपवर्त्य ज्ञात करना है तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे जिस संख्या का अपवर्त्य पूछा जाए तो उसका पहाड़ा जितनी बार आप पढ़ दीजिए, 4 दूनी 8 या 12 चौको 16 पच्चे 20, मतलब ये अनगिनत होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि अगर जितना भी अपवर्त्य पूछा जाए, अगर आपको इसमें पेडागोजी में से कुछ पूछे या ट्रू और फॉल्स में पूछ दे तो आपको याद रहना चाहिए अपवर्त्य, जो अपवर्त्य होते हैं अर्थात इसको गुणज भी बोलते हैं, तो ये जो गुणज होते हैं यह अनंत तक हो सकते हैं, मतलब ये निश्चित नहीं होते, अनंत तक होते हैं। यह याद है, अनंत तक होते हैं। किसी संख्या का अपवर्त्य अनंत होता है, इसको सामान्य तरह से समझिए। अगर कोई कह दे हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो या 2 का अपवर्त्य ज्ञात करना है तो 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, जितने दूर तक पढ़ सकते हैं। एक बार 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं 20 ही तक खत्म हो जाता है, हम इसको आगे भी लेके चले जा सकते हैं तो अनंत तक आएगा। तो पहली चीज समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, इस पर बहुत लंबा नियम कानून नहीं बताना है। अगर अपवर्त्य आ जाए तो जान लीजिए जिसका भी अपवर्त्य पूछे उसका पहाड़ा, जितना पूछे उतना लिख दिया जाएगा। इसमें ट्रू और फॉल्स की संभावना ज्यादा बनती है। पूछा जाएगा कि इसमें क्या ये अनंत होते हैं या निश्चित होता है, तो ये अनंत होते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्त्य हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, 10, 5, 20, 1000, 2000 उतना लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तक की। अपवर्तक देखिए क्या होता है, दोनों में अंतर जानते रहिए। अपवर्तक यह क्या होता है, यह किसी संख्या का जो अपवर्तक होता है वह उस संख्या को काटता है, मतलब उसको विभाजित करता है, उसके पहाड़ा में आता है और यह निश्चित होता है। यह भी याद है, यह निश्चित होता है, यह निश्चित है। जैसे किसी संख्या का अपवर्तक अगर ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए छोटा सा अंक ले रहे हैं 8, तो जिसका भी अपवर्तक पूछे तो सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए, उसके बाद वह स्वयं संख्या लिख दीजिए। अब यहाँ 2 चीज निकल के आती है। अगर ये सम है, इसको चेक करिए, जिसका अपवर्तक पूछा जाए अगर वो सम है तो पहले उसका आधा कर दीजिए, एक अपवर्तक और मिल जाएगा, तो हम यहाँ आधा कर दिए। अगर विषम रहेगा तो उसका उदाहरण अभी हम आगे बता रहे हैं। क्या समझ में आई बात? हम यही कहें जिसका भी अपवर्तक ज्ञात करना है तो सबसे पहले 1 लिखिए, वह संख्या लिखिए, और फिर यही चेक करिए अगर वो सम है तो उसके पहले क्या करेंगे, इसको हम आधा कर देंगे। सम का मतलब 2 के पहाड़ा में आए। अभी सम विषम की परिभाषा हम चर्चा नहीं किए हैं, तो अभी इतने समझिए, अगर वो 2 से कट रहा है तो उसका आधा कर दीजिए। इस तरह आपको और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सम विषम पर एक वीडियो पड़ा है, लेकिन फिर हम लेके आएंगे। फिर से देख लीजिए, 8 का अपवर्तक लिखना है, हम बताए हैं 1 लिखिए और वह संख्या लिख दीजिए। और यही देख लीजिए अगर वो 2 से कटता है, 2 से कटने का नियम पढ़ाया गया है, क्या 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्या 2 से कट जाती है। कहाँ पर? इकाई पर। तो इकाई पर आएगा, निश्चित रूप से इकाई है ही, तो इसका एक अपवर्तक मिल गया 8। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में कोई मिलने वाला नहीं। अब 1 और 4 के बीच पता करिए 8 किसके पहाड़ा में आता है, तो विभाजता का नियम यहाँ बहुत नहीं लगाना है, सामान्य रूप से ये 2 के पहाड़ा में ही आएगा, तो निश्चित हो गया। अब 5वां अपवर्तक नहीं मिलेगा, तो 8 का अपवर्तक 4 हो गया, ये निश्चित है। एक संख्या और देखते हैं, चलिए एक संख्या और देखी जाए। अगर हम 12 लिख दिए, पूछा गया 12 का अपवर्तक बताइए, बताएं, फिर 1 लिखेंगे और वह स्वयं संख्या लिखेंगे। चेक कर लीजिए, अगर 2 से कटता है तो आधा कर लीजिए, मतलब ये 6। अब इनके बीच में कोई नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। अब हमको 1 और 3, 6 और 1 के बीच में ही खोजना है, तो पता चल रहा है कि यह किससे कटता है, 2 से इकाई के स्थान में। 3 चौक को 12, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा।
अब 12 के अपवर्तक निश्चित हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके 6 अपवर्तक हैं। तो प्रश्न बन सकता है 12 के कितने अपवर्तक होते हैं। 12 के अपवर्तक इतने हैं, मतलब आपको कम संख्या देगा ज़्यादा संख्या देगा, तो आप यह निश्चिंत रहिए कि एक संख्या लिखकर चेक कर लीजिए कि उसमें अपवर्तक कितने बनते हैं बड़े सावधानी से। एक लास्ट प्रश्न के साथ हम इसको विराम देंगे। मान लीजिए 15 को पूछा, अब बताएं फिर एक लिखिए व संख्या लिखिए। अब चेक करिए यह जो है सम नहीं है, मतलब 2 के पहाड़ नहीं आएगा तो इसका आधा नहीं होगा, लेकिन आधा नहीं होगा तो आधा के नीचे ही मिलेगा, मतलब इसका 7.5 तो होगा नहीं। अब चलिए अब हमको खोजना है ये किसके किसके टेबल में आएगा, तो विभाजता का नियम खोजते जाइए, करता चला जाएगा। देखिए 2 के पहाड़ा नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता ही है, 4 में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। उसके बाद बताएं तो इसका आधा 7.5 होता है, तो उसके इर्द गिर्द अब कोई मिलना नहीं है, मतलब 8 से ऊपर नहीं मिलना है। अब 5 के बाद 6 7 किसी में नहीं मिलेगा, तो समझ गए होंगे अपवर्तक क्या होता है। इसका निश्चित अपवर्तक है 4। एक और देखा जाए, लास्ट वन जैसे हम लिख दिए 20 का लिख दिया जाए, या 40 का देख लीजिए, सबसे आसान 40, तो 1 होगा और वह संख्या होगी। अब यहाँ से पता चल रहा है 2 से कटेगा तो इसका आधा हो जाएगा। अब करते चले जाइए, देखिए 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, विभाजता का नियम देखते जाइए, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 जाएगा, उसके बाद सीधे सीधे 9 और 10 मिलेगा। अब कोई मिलने वाला नहीं है, तो 40 के इतने अपवर्तक हो गए। आज हम लोग जान लिए अपवर्त और अपवर्तक क्या होता है, दोनों में अंतर जानते रहिए, भ्रम ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद।